ये नेक्स्ट वीडियो है मैथ्स की, और इसमें सेकंड क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमें, परिमाप 3 मीटर हो। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी हो। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, लेकिन एक टाइप समबाहु भी होता है जिसमें तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एक तो क्षेत्रफल पता होना चाहिए हमें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आना ही आना है 2 नंबर का, इसमें से पक्का आता है और ऑप्शन में भी आ सकता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। इसमें दिख नहीं रहा है इसलिए मैं पेज पलटते हैं। तो यहाँ पे समबाहु जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। अच्छा, ये तो याद होना चाहिए, लेकिन हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें परिमाप दे रखा है 3 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है यानी तीनों साइडों का योग, तो ये हो गया आपका 3 गुणा भुजा। परिमाप क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का? 3 गुणा भुजा बराबर 3 मीटर। 3 से 3 यानी भुजा हो गई हमारी 1 मीटर की। भुजा हो गई हमारी 1 मीटर की। तो हमारे पास क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारा √3/4 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ब। तो ऑप्शन दे रखे थे इसमें, तो हमारा यह हमारा आंसर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपली जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, यानी 1 से भाग जाए। 1 से भाग तो ज़्यादातर सभी में चला जाता है, और स्वयं से डिवाइडेड हो, स्वयं से भाग चला जाए। तो वो हमारी ये 2 कंडीशन होनी चाहिए अभाज्य संख्या के लिए। ऑप्शन में आ रखा है अभाज्य संख्या के लिए 8, 2, 4, 8 to 4 और 11, 2, 3 और 100 है 3, 7, 9 और 10 है 7, 5, 6। देखिए इसमें 8 का, 2 का, 4 का, 2 है इसमें लेकिन 4 नहीं है। तो इसमें 2 है तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 11 है, 2 है, 3 है, इनमें तीनों है इसलिए ये वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये नहीं है, ये है, ये है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें अभाज्य संख्या पूछी है, सभी होनी चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बस सही है, क्योंकि इसमें 11 है, 2 है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है परिमेय संख्या। देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। परिमेय संख्या यानी -3/4 का योगात्मक, और एक आता है गुणात्मक। देखो योगात्मक का मतलब है 0 होना चाहिए। जैसे अगर इस संख्या में ऐसी संख्या, यानी ये तो माइनस की है, योगात्मक मतलब प्लस की संख्या ये जोड़ दी जाए तो 0 आ जाएगा आंसर, यानी -a धन a बराबर 0। ये कंडीशन होती है योगात्मक की। तो अब इसमें आप ये बताइए, अगर ये -3/4 है तो इसका योगात्मक हो जाएगा 3/4, यानी इसका अपोजिट, तभी तो 0 होगा। अब तो ये 0 हो जाएगा। अब गुणात्मक का मतलब होता है कि अब ये -3/4, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। गुणात्मक यानी इसका उल्टा, यानी जैसे माइनस तो लगा हुआ है, अब इसको उल्टा कर देंगे 4/3 हो जाएगा। बस ये याद रखना है, थोड़ा सा फंडा है इसमें। योगात्मक में जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, अब इसमें माइनस की थी ये तो प्लस की हो गई, ये योगात्मक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, आता है पेपर में हर बार। और -3/4 का इसका बस संख्या का गुणात्मक मतलब अपोजिट करना है इसको, ये होता है गुणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो इस पे भी आता है क्वेश्चन रेखीय समीकरण पे। रेखीय समीकरण का मतलब यानी लीनियर इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण पे ये हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं है। जो है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा, जो नहीं है वो ढूंढना है हमें।
तो x + 8 = 27 लीनियर इक्वेशन, मतलब पावर 1 हो इसकी, तो ये लीनियर है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ब ऑप्शन में 3x - 5 = 2x + 8, ये भी लीनियर है, 1 पावर है, ये भी नहीं होगा। 2x² + 3x - 5 = 0, देखो ये 2 पावर का 2 घात हो गया, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा। 3 की समीकरण कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको फंडा बता दिया कैसे ढूंढना है हमें रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, तो ये बेस है। अब ये कह रहा है, देखो ये थ्योरी से आ गया है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप, देखो ये आपका आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन। इसमें ऑप्शन भी है, क्षेत्रफल की कह रहा है। क्षेत्रफल में ठोस नहीं आएगा, क्षेत्रफल ओनली, जैसे खेत का क्षेत्रफल हो गया, यानी 2 साइड्स, यानी 2 माप होती हैं उसमें, एक लंबाई एक चौड़ाई, 2 इकाई होती हैं, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई, इसलिए क्षेत्रफल ऑप्शन नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे आ गया आयतन। जैसे किसी बर्तन में हमने दूध, तो वो ठोस हो गया कि नहीं? वैसे तो ठोस नहीं हो, लिक्विड है, लेकिन उसने पूरा आयतन घेर लिया, तो इसलिए उसको हम आयतन में 3 इकाई होती है। अच्छा, परिमाप बोलेंगे नहीं हम उसको, क्योंकि परिमाप ऐसे 2L + P यानी 2 भुजाओं का योग होता है, उसको हम कह नहीं सकते। धारिता बोलते हैं कैपेसिटी को, धारिता बोलते हैं कैपेसिटी को, तो माप होगी इसमें आपका आयतन, ये हो जाएगा। अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्या हो सकती हैं? तो बहुत सारी हो सकती हैं परमीय संख्या। ये -1 और 1 के बीच, इन दोनों संख्या को जोड़ो, 2 का डिवाइड 2, ऐसे ही करते जाओगे, बहुत सारी निकल आएंगी, तो इसका आंसर होगा आपका अनंत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिख नहीं रहा था ये, अब दिख जाएगा। ये वाला देख लेना, रेखीय समीकरण, ये वाला, ये नहीं दिखा हो तो उस द्वारा रेखीय स्थान माप आयतन होती है। -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्या होती हैं? अनंत होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ग की परिमाप, देखो अब ये भी परिमाप वाला आ गया, बहुत ही सिंपल है। वर्ग की परिमाप होती है 4 मीटर, और क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें क्षेत्रफल पता हो, क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, और वर्ग की परिमाप होती है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 4 मीटर। सिंपल है, हमने यहाँ हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ उसने दे रखा है, तो फॉर्मूला लगा के वो भी बराबर होगा। भाई ये भी तो परिमाप है 4 गुणा भुजा, तो 4 से 4 कट गया, तो भुजा का मान आ गया 1 मीटर। इसमें रख दो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं उसमें, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो हमारा 1 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सीधे सीधे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। a² - 2ab + b², ये होता है a - b का स्क्वायर होता है, एक होता है a² धन 2ab धन b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर, तो ऐसे फॉर्मूले भी आ जाते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आया रेखीय समीकरण का, वो आप कर लेना, हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये और आता है कि भुजाएं त्रिभुज की 3, 5 यानी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये बताना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसमें 3 + 5 करेंगे, तो ये तो बराबर हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अगर हम 8 + 3 को, और ये 5 से बड़ा हो रहा है, ये 1 बन रही है, लेकिन सभी बननी चाहिए, किसी भी किन्हीं 2 भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए, तो ये तो अभी एक मैटर कर रहा है। अब इसमें अगर हम 8 + 5 कर दें, तब भी ये बड़ा हो जाएगा 3 से, लेकिन ये दोनों तो फॉलो हो रहा है, लेकिन ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए इससे त्रिभुज संभव नहीं होगा, इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज संभव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, कई बार पूछ लिया। तो अब हम वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, मैं और भी वीडियो ऐसी लाऊंगा। थैंक यू। ये गणित का पेपर है, DL.ED द्विवर्षीय सेमेस्टर परीक्षा 2025।
और ये चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है। अब हम इसमें बताएंगे आपको कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं। और 3 अप्रैल से एग्ज़ाम है आपका, 3 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और ये 5 अप्रैल 2025 को ख़त्म होगा। द्विवर्षीय यानी दूसरे सेमेस्टर की होंगी। द्विवर्षीय होता है DLED का पाठ्यक्रम, लेकिन सेकंड सेमेस्टर की होंगी आपकी। इसमें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक तरह की सीरीज मानिए आप, जो है गणित की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे ये आपका जो पेपर है वो 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का पेपर होगा। और इसमें जो है 5 आपके MCQ आएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। और वैसे तो 25 मार्क्स का पेपर पूरा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम सबसे पहले MCQ बताएंगे आपको, जो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं MCQ से, बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1, ब ऑप्शन 0 और स ऑप्शन -1 और द इनमें से कोई नहीं। देखो, पूर्णांक होता है इंटीजर। तो इंटीजर्स जो होते हैं, एक तो आपका शून्य पूर्णांक होता है और एक 1, 2 ये प्लस में इधर होते हैं धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। और इधर चलेंगे हम, ये आपके ऋण पूर्णांक होते हैं। तो आप अगर इसमें सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें तो 0 आपका यहाँ पे है और +1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे। छोटे की बात करें तो -2 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा और इधर ये आएगा -∞ और इधर आ जाएगा आपका +∞। तो यहाँ पे न तो ये है, न ये है, न ये है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? द, यानी इनमें से कोई नहीं। इसलिए ये ऑप्शन में दिया गया। बहुत से क्या 0 भी लगा देंगे, -1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे। लेकिन इंटीजर्स अगर आपको पढ़ना है तो पूर्णांक, अगर ये आपका फंडा बेस अगर आपके पास है तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। समबाहु यानी क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जिसका परिमाप जो है, परिमाप दे रखा है 3 मीटर।